नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खैरथल। आज का हमारा टॉपिक सल्तनत कालीन शासक बलबन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में इनसे पहले वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं। इल्तुतमिश अपने पुत्र नासिरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, किंतु उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसने रजिया को इस योग्य समझा और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया सुल्ताना 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी और वह एकमात्र महिला थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। भारतीय इतिहास के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उस समय में जब महिलाओं को इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे, तब कोई महिला पूरे शासन को चलाए तो वास्तव में ये एक बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली की जनता ने रजिया को शासिका के रूप में तब चुना जब वह लाल कपड़े पहनकर जनता के समक्ष न्याय की गुहार करती है। खुद रजिया ने शासन संभालने के बाद पुरुषों की तरह कुब्बा, जिसे बोलते हैं कोट, व कुल्हा, जिसे कहते हैं टोप, पहनना शुरू किया था। रजिया से पहले ईरान व मिस्र में भी स्त्री शासिकाएं नियुक्त हो चुकी थी। रजिया की असफलता का प्रमुख कारण उसका महिला होना था, साथ ही गैर तुर्कों को प्रशासन में महत्वपूर्ण पद देना भी एक कारण रहा है। तो ये तो था बलबन से पहले रजिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश ने इसे खरीदकर तुर्कान-ए-चहलगानी में स्थान दिया था। पहले भी बताया गया है आपको कि तुर्कान-ए-चहलगानी यह 40 अमीरों का एक दल था जो कि शासक को शासन में मदद करते थे। रजिया के समय यह अमीर शिकार बना। मसूद शाह ने इसे हासिकिकता दी तो नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब-ए-ममालिक से लेकर अमीर-ए-हाजिब के पद पर रहा। बलबन ने सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष तक नासिरुद्दीन महमूद के वजीर के रूप में कार्य करते हुए सुल्तान की शक्तियों का उपयोग व सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग किया था। तो वह जानता था सुल्तान की क्या क्या शक्तियाँ हैं। बलबन ने पहला शासक था सल्तनत का जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन मध्यकालीन भारत में किया। बलबन का राजत्व सिद्धांत लौह एवं रक्त की नीति तथा प्रतिष्ठा, शक्ति व न्याय पर आधारित था। उसके अनुसार सुल्तान संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नायब एक खुदाई है और पैगंबर के बाद सुल्तान का ही स्थान आता है और वह ईश्वर की छाया जिल्ले इलाही है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहा कि
राजा में देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बलबन ने अपने आप को शाहनामा के नायक अफरेसियाब का वंशज बताया और उच्च रक्त व कुलीन संबंधों का समर्थन किया। उसने अपने दरबार में कड़े अनुशासन को लागू किया और किसी भी तरह के हंसी मजाक पर पाबंदी लगा दी। दरबारी शिष्टाचार को बलबन ने ईरानी प्रथा के अनुसार संयोजित किया और सिजदा तथा पायबोस, अर्थात सिजदा मतलब सिर झुकाना, पायबोस मतलब पैर चूमना जैसी प्रथाओं को प्रारंभ किया। इसी तरह पारसी या ईरानी त्यौहार नौरोज़ को मनाना भी बलबन ने आरंभ किया। हम देखते हैं कि मुग़ल काल में अकबर भी इस तरह का त्यौहार मनाने का प्रारंभ करते हैं। बलबन का महत्वपूर्ण कथन है कि जब भी वह किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता है, वह अत्यधिक क्रुद्ध होकर उसका हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बलबन ने सर्वप्रथम तुर्कान चहलगानी का दमन बड़े ही क्रूर तरीके से किया। बदायूं के गवर्नर को जनता के सामने उसने कोड़ों से पिटवाया। अवध के शासक को भी उसने कोड़े लगवाए। बंगाल के तुगरिल से पराजित होने पर अवध के शासक अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। तो इस तरह से बलबन ने बड़े ही कठोर शासन की नींव रखी। जनता के सामने एक अनुशासन बनाने का उसने प्रयास किया। उसके लिए वह कितना भी कठोर दंड दे सकता था, इस तरह का प्रयास उसने किया। अब सांगठनिक परिवर्तन बलबन के समय में क्या क्या हुए और आगे ने आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा के बाह्य सुरक्षा के लिए क्या क्या किया, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थी।